दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज ने मात्र 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। वाराणसी में उन्होंने सन्यासी का जीवन बिताया। वे हर दिन गंगा में 3 बार डुबकी लगाते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और मां गंगा का ध्यान करते थे। प्रेमानंद जी महाराज काशी में एक ऐसी जगह पर बैठते थे जहां से आसानी से उन्हें भोजन मिल जाए। अगर 10 से 15 मिनट उन्हें भोजन नहीं मिलता तब वो सिर्फ गंगा जल पीकर ही अपनी भूख मिटा लेते थे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन भूखे रहकर बिताया। फिर एक दिन राधा जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें वृंदावन बुला लिया। इसके पीछे की कहानी भी बेहद रोचक है। काशी के घाट पर एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक संत आए और उन्हें श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला में आमंत्रित किया। पहले तो महाराज जी ने साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन काफ़ी आग्रह करने के बाद वो मान गए। तब महाराज जी को ऐसा लगा कि जैसे भोलेनाथ ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए हैं। प्रेमानंद जी महाराज को चैतन्य लीला और रास लीला बेहद पसंद आई। अब उनका मन करता कि वो हर दिन इस तरह की लीला और रास लीला देखें। फिर महाराज जी उन्हीं संत के पास पहुँचे और कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलें, जिससे कि वो रास लीला को हर दिन देख सकें। इसके बदले में मैं आपकी सेवा करूँगा। संत ने कहा, महाराज आप वृंदावन आ जाइए, वहाँ आपको हर दिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की ये बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और उस समय वो वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर वो राधा रानी और श्री भगवत प्राप्ति में लग गए। महाराज जी ने 10 साल तक अपने सदगुरु देव की सेवा की और भक्ति मार्ग में लग गए। वृंदावन आकर वे राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म यूपी के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। दादाजी की प्रेरणा से ही प्रेमानंद जी महाराज को सन्यास की प्रेरणा मिली। महाराज जी के परिवार में भक्तिभाव का माहौल था और इसी का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जब वो 5वीं क्लास में थे तब से ही उन्होंने गीता पढ़ना शुरू कर दिया था और इस तरह धीरे धीरे उनकी रुचि आध्यात्मिक की ओर बढ़ने लगी। साथ ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी होने लगी थी। प्रेमानंद जी महाराज की बातों का लोगों पर इतना प्रभाव है कि हर कोई इनकी ओर खिंचा चला आता है। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में राधा रानी के भजन कीर्तन करते हैं। वे भजन मार्ग के साथ साथ लोगों को ये भी बताते हैं कि कैसे अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जी सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी माने जाते हैं। 19 साल पहले प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत खराब हुई थी। तब डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपकी दोनों किडनियाँ आधे से ज़्यादा खराब हो चुकी है, आप 4 से 5 साल ही जी सकते हैं। उस समय उनके पास डायलिसिस के पैसे नहीं थे, लेकिन राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि अब महाराज जी को आराम है। उन्होंने किडनियों का नाम राधा और कृष्ण रखा है। किडनी की बीमारी के बाद भी वो हर रात 2:30 बजे श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से रमण रहती क्षेत्र में अपने आश्रम श्री हित राधा केली कुंज पैदल जाते हैं। करीब 2 किलोमीटर की इस पदयात्रा के दौरान महाराज जी की झलक पाने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रेमानंद महाराज के साथ कई साधु संत भी चलते हैं और वे हमेशा उन्हीं के साथ रहते हैं। महाराज के साथ रहने वाले साधुओं में से कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर और कई तो लाखों की सैलरी छोड़ असली सुख पाने के लिए महाराज जी की शरण में आए हैं। प्रेमानंद जी महाराज के बड़े बड़े नेताओं से लेकर कई सेलिब्रिटी भी भक्त हैं। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत भी पिछले दिनों महाराज के आश्रम पहुंचे थे। फेमस क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी के साथ महाराज जी का सत्संग का लाभ उठा चुके हैं। सिंगर बी प्राक के साथ कई सेलिब्रिटी और नेताओं की लंबी लिस्ट है जो महाराज के भक्त हैं। अभी उनके सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर उनके चैनल भजन मार्ग पर बिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। प्रेमानंद जी महाराज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।